विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल नर्सरी से 10वीं क्लास तक हरियाणा बोर्ड से स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल है। विद्या भारती पब्लिक स्कूल शमशाबाद पलवल पिछले 28 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल के प्रिंसिपल पूजा शर्मा जी ने सरकार से आग्रह किया कि 5वीं व 8वीं क्लास का बोर्ड दोबारा से शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चा 10वीं व 12वीं तक अच्छे लेवल तक पहुंच सके। पिछले 10 वर्षों में विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल का 10वीं क्लास के हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा है। विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल के प्रिंसिपल पूजा शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025-2026 नए सत्र में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए विद्या भारती पब्लिक स्कूल शमशाबाद पलवल में आकर विजिट करें और उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं और उसमें पढ़ाने वाले टीचरों की योग्यता अवश्य देखें। आइए देखते हैं क्या कहना है विद्या भारती पब्लिक स्कूल पलवल के प्रिंसिपल पूजा शर्मा जी का एसएस न्यूज चैनल पर अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहुंचे हैं पलवल के अंदर विद्या भारती स्कूल है जो शमशाबाद में स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं विद्या भारती पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पूजा जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास का। धन्यवाद सर। विद्या भारती संस्था को चलते हुए 28 साल हो चुके हैं और इसमें यही है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रश्न है कि कैसे हम प्रगति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि जो ये बोर्ड एग्जाम्स थे पहले जब हम पढ़ा करते थे उस समय 5th के 8th के बोर्ड एग्जाम हुआ करते थे, तो मैं सोचती हूँ कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और उन्हें दोबारा से यही 5th और 8th बोर्ड शुरू करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये है कि बच्चों की एक स्क्रीनिंग होकर एक अच्छे बच्चे एक 10th और 12th के लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो मैम आपने कहा कि 28 वर्षों से शिक्षा देने का काम है। 28 वर्षों में ऐसा क्या देखा आपने, शिक्षा को किस तरीके से और बेहतर बनाया? शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सर यही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बच्चों को असिस्ट करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम ये ध्यान दें कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कृति को ना भूलें किसी तरीके से, क्योंकि देखिए संस्कृति और संस्कार ये भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र के एक बहुत बड़ा पार्ट है और ये हमें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। मैं बात करूं, आपने संस्कृति और संस्कार को लेकर बात की। आजकल बच्चा संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? देखिए ये तो पहल होनी चाहिए और इस पहल का सबसे पहले घर से और फिर घर के बाद विद्यालय का उत्तरदायित्व है बच्चों को ये चीजें सिखाने का। और बच्चों को नमस्ते और पैर छूना ये सब क्या है कि ये उन्हें आगे प्रगति में ही काम आता है। दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और एडमिशन का दौर है, पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। इस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि एजुकेशन जो है वो फ्री मिल जाए हमें, लेकिन देखिए क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स को भी एफर्ट करने होंगे और स्कूल्स तो एफर्ट कर ही रहे हैं। तो चुनाव करते समय पेरेंट्स बस यही ध्यान रखें कि स्कूल में किस तरह का क्वालिटी दी जा रही है, किस तरह के टीचर्स हैं, अब कितने ग्रेजुएट टीचर्स हैं और कितने टीचर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली टीचर हैं, बाई चॉइस हैं वो, ना कि बाई चांस। आज का पेरेंट बिल्डिंग को देख करके अपने बच्चे का एडमिशन करा देता, उसमें ये नहीं देखता कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? देखिए शो ऑफ तो हर चीज में ही है आज के समय में। आज के समय में पेरेंट्स यही चाहता है अच्छी बिल्डिंग हो, हमारे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले, लेकिन उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले सरकारी स्कूलों में भी बच्चे पढ़ा करते थे जहाँ की बिल्डिंग बिल्कुल खंडर हुआ करती थी। तो बिल्डिंग और ये फैसिलिटीज देखकर पेरेंट्स को कभी भी स्कूल का चुनाव नहीं करना चाहिए। यदि बच्चों की सुविधाओं को लेकर बात करें तो विद्या भारती पब्लिक स्कूल किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का काम? सर देखिए हवादार खुले कमरे हैं और विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर वगैरह है और बाकी सोलर पैनल है, कभी भी लाइट नहीं जाती है। पूरे 6 घंटे बच्चे अच्छे कंफर्ट के साथ अपना
पढ़ाई कर सकते हैं, उनको कोई भी परेशानी इस तरह की होती नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 28 वर्षों में उपलब्धियों को लेकर बात करें तो अब तक 28 वर्षों में किस तरीके की उपलब्धि विद्या भारती स्कूल की है? सर उसमें उपलब्धि तो बहुत ही हुई है हमारी, हमेशा मेरिट आती हैं, कम से कम 15-20 मेरिट एवरेज मानकर चले हर साल हमारी आती ही हैं। बाकी फर्स्ट डिवीजन 10th में पिछला अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो शायद कोई बच्चा अभी तक फेल नहीं हुआ है। यदि यदि बात करें, देखिए मैम एडमिशन का दौर है, क्या अंत में खास मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स और बच्चों को? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है सर कि कभी भी अ, जैसे मैंने अभी बोला कि बिल्डिंग को देखकर चुनाव ना करें, बच्चों को ये देखें कि आपको कहाँ से बेहतर शिक्षा मिल रही है, कहाँ से आपको बेहतर एनवायरनमेंट मिल रहा है, और यही देखकर आप हमेशा अपने स्कूल में मतलब एडमिशन कराएं बच्चों का। और बच्चों के लिए यही है कि बच्चे जहाँ भी अपनी शिक्षा लेते हैं वहां पर कम से कम भी अपने गुरुओं का सम्मान करें, क्योंकि गुरुओं का सम्मान करेंगे तभी वो आगे जीवन में बढ़ पाएंगे। मैम पढ़ाई के साथ साथ आप खेलों का कितना महत्व समझते हैं? खेलों का भी बहुत महत्व है सर जीवन में, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है, और अगर हमारा मन स्वस्थ है तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए खेलों का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई का। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकता है, कहीं भी किसी भी लेवल पर बच्चा आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई के साथ साथ क्या एक्टिविटी स्कूल के अंदर और कराई जाती है? स्कूल के अंदर सारी को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं और सारे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह को भी ध्यान में रखते हुए सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं। क्या खास मैसेज देना चाहोगे विद्या भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से आसपास के क्षेत्रवासियों को और पलवल वासियों को? मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा, बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा ही दें, और कभी भी ये चीज ना सोचें कि जहां पर हमें कम फीस पे करनी पड़ रही है वहां पर हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि आप अपने जीवन में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में अपनी शिक्षा को महत्व देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में विद्या भारती पब्लिक स्कूल जो शमशाबाद पलवल में स्थित है। प्रिंसिपल हैं पूजा जी, उन्होंने विस्तार से शिक्षा को लेकर बताया। शिक्षा संस्कार अनुशासन को लेकर पिछले 28 वर्षों से कार्य कर रहा है। यदि पिछले 10 वर्षों के रिजल्ट को लेकर बात करें तो पिछले 10 वर्षों का रिजल्ट बेहतर रहा। आगे किस तरीके की जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो आपको हर एक प्रतिक्रिया दिखाने का काम करेंगे, सुनवाने का काम करे रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज मामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।